हम नहीं रुक रहे, हमने चाहे 6 महीने हो जाए हम रुका नहीं गए। हमारा यू है अगर भाई इतना ही आंदोलन चलेगा, इतने जाते रहेंगे। किसान आंदोलन में कोई भी दिक्कत हो, उस दिक्कत का सामना करने के लिए हर संभव तैयार है। इस प्रकार की है तो छोटी मोटी दिक्कत है, ऐसी दिक्कतों किसान हर रोज झेलते हैं। ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का नहीं है, ये आंदोलन अब पूरे देश का आंदोलन है। और ये मान के चले किसान आंदोलन ना होके ये जन आंदोलन है। जब इसके बाद चौथी पांचवी बार आएंगे तो जो लेडीज भी आएंगी, एक ट्रैली भर के जो लेडीज हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति भी वहाँ पहुँचेगी खाना बनाने के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी स्टेटों के आदमी है वहाँ। ये तो कुछ लोग वैसे फैला रहे हैं ना कि ये हरियाणा पंजाब का ही 2 स्टेट लगी हुई है, ये गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। किसान आंदोलन लगातार 25 नवंबर से जारी है। सरकार में और किसानों में लगातार कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसे कोई नहीं जानता। लेकिन किसानों के आंदोलन को चलाने के लिए किसान लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लगातार जो सामान है वो पहुंचाने का सिलसिला जारी है। हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे, सिंघू बॉर्डर की तरफ, तो ये दिल्ली चलो किसान आंदोलन है और पुट्ठर गाँव है जो कि पानीपत जिले में पड़ता है। वहाँ के किसान जो है सामान लेकर जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में किसान हैं, पीछे 2 ट्राली हैं, आगे किसान बैठे हैं और पीछे वाली ट्राली में सामान है। आइए हम इनके साथ ही चलते हैं और क्या कुछ रहेगी इनकी स्ट्रेटेजी, क्या कुछ किस तरीके से ये आंदोलन होगा, क्या सामान लेकर जा रहे हैं, तमाम बातें करेंगे। तो किसान आंदोलन में पुट्ठर गांव जो कि पानीपत जिले में पड़ता है, यहाँ के निवासी खुद भी जा रहे हैं और 2 ट्राली हैं। एक ट्राली में किसान बैठे हुए हैं और पीछे वाली ट्राली आप देख सकते हैं, इस ट्राली में सामान है, सब्जियां हैं, पत्तल है, चीनी है और क्या कुछ सामान है। आइए किसानों के साथ हम बैठते हैं और इनसे ही जानकारी लेते हैं। जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ सामान आप लेकर चले हैं और क्या ये पहली बार लेके जा रहे हो या पहले भी लेके गए थे? हमारे गांव का पूरा सहयोग दे रहे हैं हम इसको, किसान आंदोलन को। हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमारे गांव पूरे इकट्ठा होकर के, हमारे गांव ने पूरा जो सामान इकट्ठा करके 1.5 लाख रुपये इकट्ठा करके उसका सामान लेके हम चले हैं यहाँ से। और हमारे गांव का पूरा सहयोग, हमारे पास के गांव हैं जो उनका भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। अगर जाओ कल को वो ट्रेली आ रही है सामान की भर के, और किसान यहाँ पे पूरे दिन रात यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम वापस नहीं हटेंगे किसी भी तरह से। जनाब, क्या कुछ सामान है इन ट्रालियों में, क्या कुछ लेके आए हैं आप? इसमें जी जो भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, जैसे वहाँ से पता किया था भाई, आलू, प्याज, धनिया, सब्जी, चीनी और नमक है, जो भी वहाँ खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी, सभी चीज़ 1 लाख रुपए की सभी चीज़ें यहाँ से गन्नौर से लेकर के हम किसानों के लिए उनकी जो भी और भी आवश्यकता की जरूरत होगी तो हम दोबारा जा करके और भी आवश्यकता की सभी चीज़ें यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा जनाब, जिस तरीके से आप लोग अभी आप कह रहे हैं पैसा इकट्ठा करके आपके गांव के लोग और आसपास के लोग जो हैं वो कर रहे हैं, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप दोबारा से भी ऐसा सामान लेके जाएंगे? अभी हम गाँव से हम ये सामान लेके आ चुके हैं। हमारे गाँव के 50 लड़के अभी भी पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार लगातार आते रहेंगे। जितना भी पैसा इकट्ठा होगा हम सामान खरीद कर यहाँ देते रहेंगे और यहाँ रुकेंगे दिन रात। ये तुम्हारे बुजुर्ग बैठे इतने बूढ़े, ये आज भी यहाँ रुकेंगे, कई दिन रुक कर जाएंगे। और कम से कम ये सोच रहे हमारे गांव की तरफ से 10 लाख का सामान यहाँ पहुँचे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पहली बार जा रहे हैं या इससे पहले भी इस किसान आंदोलन के लिए गए हैं? वहाँ 2-3 बार जा चुके हैं। हम नहीं रुक रहे, हमने चाहे 6 महीने हो जाए हम रुका नहीं गए। हमारा यू है अगर भाई इतना ही आंदोलन चलेगा, इतने जाते रहेंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर अब आपको पंजाब के किसान भी मिलते हैं, आप हरियाणा के भी किसान हैं, किसी तरीके का भाईचारा, किसी का नंबर लेना कि आप कौन से गांव के हैं, उन्होंने पूछा होगा तुसी केड़े पिंड दे, आपने पूछा कौन से गांव का भाई, तो क्या इस तरीके की वार्ता वहाँ पर चली? हाँ बिल्कुल चला जी, बिल्कुल चला जी। नंबरों का आदान प्रदान है। जैसे हमारे बड़े भाई हैं पंजाब के, वहाँ हैं और हरियाणा के भी हैं, और सबका आदान प्रदान है जी। नंबरों का कम से कम भी राजन जी ने बताया कि कम से कम भी 20-25 नंबर तो इनके पास है। पंजाब के जो पूरे मतलब संगरूर के, भाई पटियाला के सभी नंबर जो हमारे सर के हैं, सभी किसान हमारे पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हम यहाँ 3-4 बार गए हैं, उनसे पूछा भी है आप कहाँ से आए हो। हमने बताया हम पानीपत जिले के पुट्ठर गाँव से आए हैं। तो उनसे पूछा आप कहाँ से हो, कोई बोल रहा है अमृतसर से है, कोई पटियाला से आए हैं, तो उन्होंने नंबर भी लिए हैं। 1-2 बार हमें ऐसे पहुँच गए तो उन्होंने हमारी पूरी सहायता भी की है। भाई
खाने के लिए है, उड़ने के लिए है, कुछ भी कंबल वगैरह मार रहे हैं, तो उन्होंने पूरी उनको देखते हुए हमें अगर पंजाब में हमारा बड़ा भाई इतना कुछ कर रहा है तो हमने भी अपने इस आंदोलन के लिए कुछ न कुछ हमें भी हरियाणा वाले को कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने सारे इकट्ठे होकर अपने जितने नौजवान साथी हैं और तभी कि हम यहाँ आने लग रहे हैं। और अगर मान लो ये आंदोलन अभी बातें नहीं मानी जाती हैं, लंबा चल जाए तो किसी तरीके की दिक्कत आएगी? आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2024 तक अगर मोदी दोबारा चुनाव लड़ेगा तो वो पूरी तरह हारेगा, बिल्कुल हारेगा। 2024 तक हमारी तैयारी है। ये ऐसा जी आंदोलन में दिक्कतें आती रहती हैं। ये आंदोलन का मतलब दिक्कत, इसमें किसान किसी भी इस आंदोलन में कोई भी दिक्कत हो उस दिक्कत का सामना करने के लिए हर संभव तैयार है। इस प्रकार की ये तो छोटी मोटी दिक्कत है, ऐसी दिक्कतों किसान हर रोज झेलते हैं। ये इनके लिए कोई भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि जो दिक्कतें ये हैं, आंदोलन पर बैठे हैं, वहाँ पर अगर सर्दी है और तमाम चीज़ें हैं तो ये तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं। जब किसान खेत में होता है तो बहुत इससे और ज़्यादा दिक्कतें जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। कुछ युवा लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, तजुर्बा है इनके पास। कुछ युवा साथियों से हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से ये पूरा हरियाणा पंजाब का भाईचारा एक हिसाब से जो है पुनः हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे एमएसपी को ये ख़त्म करने के लिए चला हुआ है संघ, ये बोल रहे हैं दोनों ही कैबिनेट मंत्रिमंडल भी, स्टेट का भी, वो बोल रहे हैं बार बार भैया किसान के फ़ायदे में है। अगर किसान के फ़ायदे में है तो क्यों किसान अपने परिवार को छोड़ के इतने कड़ाके की ठंड में वहाँ बैठा है? हमारे फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, हमने ये फ़ायदा नहीं चाहा, इसलिए कानून वापस लो, इनको रद्द करो। हम इसके उसमें। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं आंदोलन में या पहले भी गए? तीसरी बार जाने लग रहा हूँ। पहले 2 बार आप गए हैं, किस तरीके का आपने देखा और फिर आपको लगा कि यार मैं तो जाऊंगा ही, तीसरी बार भी जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ दोनों स्टेट है हमारी, पंजाब और हरियाणा, पूरे तन मन धन से वहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी, नहीं झुकेगी, हम भी झुकने वाले नहीं हैं। चाहे यहाँ 2 महीने लगो, चाहे 6 महीने लगो। आपने पीछे देखा, राशन भी हमारे पास फुल है। हम दोबारा से फिर को गांव को 36 बिरादरी को साथ लेके दोबारा से फिर से चंदा उगाएंगे, सारे काम करें, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदों का कहना था कि हरियाणा के लोग तो वहाँ पर है ही नहीं, हरियाणा के किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसान। जी, आप खुद देख सकते हो, ये ट्राली क्या पंजाब की है? आप वहाँ भी, आपने भी तो मीडिया पर आपने सब कुछ वहाँ देखा हुआ है। हम तन मन धन से दोनों स्टेट हरियाणा और पंजाब एक साथ लगे हुए हैं। अब तो एक हरियाणा और पंजाब का ये आंदोलन हरियाणा पंजाब का नहीं है, ये आंदोलन अब पूरे देश का आंदोलन है। और ये मान के चले किसान आंदोलन ना होके ये जन आंदोलन है। और ये तो अगर ये 1 साल भी चलेगा तो हम झुकेंगे नहीं। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जनाब, जिस तरीके से यहाँ पर आप पुरुष लोग आए हैं, घरों पर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो भाई साहब हम आप पंजाब केसरी चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप ये किसानों की जो खबर उठाने के लिए हमारे बीच आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो ये खाद्य सामग्री वहाँ अपने किसान भाइयों के लिए जो वहाँ बैठे हैं उनके लिए लेकर जा रहे हैं। हम अब 3री 4थी बार वहाँ गए हैं और अब दूसरी बार जब इसके बाद 4थी 5वीं बार आएंगे तो जो लेडीज़ भी आएंगी, एक ट्रैली भर के जो लेडीज हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति भी वहाँ पहुँचेगी खाना बनाने के लिए। मतलब हम जब तक ये बिल वापिस नहीं होंगे ना, हमारा कोई समाधान नहीं होगा, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। जो अपनी मातृशक्ति है वो भी आएंगी वहाँ खाना बनाने के लिए, सहयोग करेंगी। और भी मतलब बर्तन धोने के लिए, कपड़े धुलाई, वहाँ सब चीज़ की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। खाने पीने की व्यवस्था ये हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी स्टेटों के आदमी हैं वहाँ। ये तो कुछ लोग वैसे फैला रहे हैं ना कि ये हरियाणा पंजाब का ही 2 स्टेट लगी हुई है, ये गुमराह कर रहे हैं। ये सभी स्टेटों के किसान हैं, पूरे देश का किसान वहाँ एकजुट है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये आंदोलन जो है लंबा भी चला, 1 साल भी चला, तो वो किसी तरीके से झुकने वाले नहीं है। पीछे कुछ लोग बैठे हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। क्या कुछ सामान है? ऐसे ही चलती ट्राली में जाना वैसे तो खतरनाक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। दूसरी ट्राली में भी आ चुके हैं और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। ट्राली आप देख सकते हैं पूरी भरी हुई है। क्या कुछ इसमें सामान है, इनसे जान लेते हैं।
जिस तरीके से ट्राली पूरी भरी हुई है, क्या कुछ सामान आप इसमें लेके आए हैं? हाँ जी, सब्जी है, घी है, चीनी है, सारी सौदे हैं, घी के पीपे हैं, आलू हैं, सारी सौदे हैं। और अगर मान लो ये कम पड़ता है, वैसे तो पड़ नहीं रहा वहाँ पे सामान पूरा, तो दोबारा चौथे दिन फिर आऊंगे जी, लेगा ट्रैली भर के फिर ले आऊंगे जी। तो आपके एक गांव पुट्ठर से हैं या आसपास के लोग भी? से जी, ये गांव के हैं, सती बरादरी का अपना जो भी ले रहे ना। तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोगों का किस तरीके का रुख है? ठीक है जी, सारा का सबसे बढ़िया, सारे सारे आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं लेकर, हम भी आ रहे हैं लेकर, फिर आओगे जी, गाड़ी फिर आओगी हमारी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसान, एक ट्राली आगे है, किसान बैठे हुए हैं, पीछे दूसरी ट्राली है, इसमें राशन का सामान है, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पहली बार लेकर नहीं आए हैं, इससे पहले भी लेकर आए हैं और अगर आगे ज़रूरत रहेगी तो भी ये सामान लगातार लेकर आते रहेंगे। युवा लोग भी हैं, वो कृषि कानूनों की समझ भी अपनी बता रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल फिलहाल यही है कि किसान आंदोलन जारी है और किसानों को सहयोग करने वाले दूसरे किसान जो गाँवों से आ रहे हैं, उनका भी आना लगातार जारी है। मैं हूँ देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।